कभी सोचा है कि कुछ कहानियां वो हमें इतना क्यों डराती हैं? क्या ये सिर्फ अचानक से सामने आया कोई डरावना चेहरा है, या इसके पीछे कुछ और, कुछ ज्यादा गहरा है? तो चलिए आज डर के इसी नुस्खे को खोल कर देखते हैं और पता लगाते हैं कि एक परफेक्ट डरावनी कहानी आखिर तैयार की कैसे जाती है। वो तुम्हारे बारे में बोल रहा है। सोचिए जरा, आप देर रात कोई रेडियो शो सुन रहे हैं और अचानक ये लाइन कानों में पड़ती है तो एक मामूली सी लाइन है ना, लेकिन ये रोंगटे खड़े कर देती है। तो असल में वो क्या चीज है जो इन कहानियों को इतना इतना यादगार बना देती है? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो फिर एक बेहतरीन डरावनी कहानी के पीछे का सीक्रेट क्या है? देखिए, ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग से खेलने के लिए बनाया गया एक सोचा समझा एक ब्लूप्रिंट है। चलिए इस ब्लूप्रिंट के हर हिस्से को एक एक करके खोलकर देखते हैं। हर बेहतरीन डरावनी कहानी की शुरुआत होती है असलियत से। पहला और सबसे जरूरी कदम है डर को किसी जानी पहचानी चीज से जोड़ना, क्योंकि सबसे खौफनाक कहानियां हमेशा उन जगहों से शुरू होती हैं जिन्हें हम सबसे अच्छी तरह जानते हैं। तो ये जो हॉरर के माहिर कहानीकार होते हैं, वो असल में करते क्या है? बहुत सिंपल, वो एक आम रोजमर्रा की सिचुएशन लेते हैं और उसमें कुछ भयानक मिला देते हैं, और फिर असली कमाल ये है कि वो किरदार को फंसा देते हैं। मतलब भागने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ते, जिससे डर का एहसास 100 गुना बढ़ जाता है। एक आम सी सिचुएशन कैसे खौफनाक बन सकती है? अच्छा, हॉन्टेड बस के बारे में सोचिए। देर रात की एक मामूली सी बस राइड देखते ही देखते मुर्दों के साथ एक भयानक सफर में बदल जाती है। या फिर 12 AM का वो रेडियो शो जो गलती से एक ऐसे राक्षस को बुला लेता है जो आवाज के जरिए चलता है। यही सच्चाई, यही जानी पहचानी दुनिया इन कहानियों को इतनी ताकत देती है। ठीक है, तो कहानी की बुनियाद तो तैयार हो गई है, अब वक्त है टेंशन बढ़ाने का। देखिए, सस्पेंस किसी भी अच्छी डरावनी कहानी का दिल होता है। बात सिर्फ आखिरी डरावने पल की नहीं है, बल्कि उस सफर की है जो हमें वहां तक ले जाता है। असली डर वो धीरे धीरे सुलगता है और हर गुजरते पल के साथ और गहरा होता जाता है। कहानी 12 AM सस्पेंस की एक मास्टर क्लास है। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। रात के 11:10 हुए हैं और एक घबराई हुई कॉल आती है हाईवे से। फिर 11:35 पर स्क्रीन पर एक चेतावनी चमकती है, सिस्टम हैक्ड। 11:55 पर एक बंद दरवाजे के पीछे से मदद की चीखें सुनाई देती हैं, और फिर ठीक आधी रात को खामोशी। हर गुजरता मिनट डर को और गहरा कर रहा है ना। कभी कभी जो हम देख नहीं सकते वही सबसे ज्यादा डरावना होता है। आहट कहानी में बार बार सुनाई देने वाले कदमों की आवाज का कोई सोर्स ही नहीं मिलता, कोई वजह ही नहीं मिलती। ये अनजानापन हमारे दिमाग को सबसे बुरे ख्यालों से भर देता है और हमें ऐसी तस्वीरें बनाने पर मजबूर करता है जो शायद हकीकत से भी ज्यादा खौफनाक हो। और अब बात करते हैं उस पल की जिसका हम सबको इंतजार था, मॉन्स्टर। लेकिन एक बात है, सबसे अच्छी डरावनी कहानियों में मॉन्स्टर सिर्फ एक डरावना चेहरा नहीं होता, वो उससे कहीं ज्यादा होता है, और कहीं ज्यादा खतरनाक। जरा इन कमाल के मॉन्स्टर्स को देखिए। 12 AM का शब्द पिशाच, एक ऑडियो वायरस जो रेडियो तरंगों से सफर करता है, या फिर छलावा जो किसी का भी रूप और पहचान चुरा सकता है, और आहट की शापित आत्मा, एक ऐसी आवाज जिससे आप कभी बच ही नहीं सकते। ये सब हमें याद दिलाते हैं कि खतरा किसी भी शक्ल में आ सकता है। और फिर आता है आखिरी दांव, द ट्विस्ट। वो एक पल जब सब कुछ पलट जाता है। 12 AM में कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब होस्ट को एहसास होता है कि खतरा वो कभी बाहर था ही नहीं, वो तो हमेशा से अंदर था। उसने खुद को मॉन्स्टर के साथ अंदर बंद कर लिया था। जरा सोचिए उस एहसास के बारे में। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाता है, असल में ज्यादा डरावना क्या है? वो मॉन्स्टर जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, या फिर वो जो हमारे दिमाग के अंदर छिपकर बैठ जाता है? तो जब इन सभी चीजों को मिलाया जाता है, असलियत, सस्पेंस और एक यादगार मॉन्स्टर, तो क्या मिलता है? हमें मिलता है वो डर जो कहानी खत्म होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। वो डर जो हमारे साथ घर तक चला आता है। आखिर में बात बस इतनी सी है, सबसे अच्छी, सबसे बेहतरीन डरावनी कहानियां देखी नहीं जाती, वो महसूस की जाती हैं। वो हकीकत से शुरू होती हैं, सस्पेंस से हमें जकड़ लेती हैं और एक ऐसे साइकोलॉजिकल असर के साथ छोड़ जाती हैं जो बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहता है। ये आंखों का नहीं, दिमाग का खेल है।
तो अब जब आप जानते हैं कि एक बेहतरीन डरावनी कहानी कैसे गढ़ी जाती है, तो खुद से एक सवाल पूछिए, असल में आपको किस चीज से डर लगता है? क्या यह जानने के बाद कि डर कैसे काम करता है वो कम डरावना हो जाता है, या फिर और भी ज्यादा? जरा सोचिएगा इस पर।